हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि बिंदु ए जिसका निर्देशांक 1, 2 है, बी जिसका निर्देशांक -2, 6 तथा सी का 3, 1 से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो देखिए आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है जिसका शीर्षक ये और इसके निर्देशांक क्या है x1, y1। और ये आपका क्या है बिंदु बी जिसका निर्देशांक x2, y2 और बिंदु सी जिसका निर्देशांक x3, y3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और मापांक इसलिए क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ऋणात्मक नहीं होता है। तो हो जाएगा x1 और कोष्टक में y2 माइनस y3 और प्लस यहाँ पे x2 और कोष्टक में y3 माइनस y1 और प्लस यहाँ पे x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 और ये आपका क्या है मापांक में। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना दे दिया गया, वो दे गया 10 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई। अगर हम क्या करते हैं, निर्देशांक को यहीं पे दर्शा लेते हैं। ये क्या है, 1, 2 है और फिर ये इसका निर्देशांक क्या है आपका, यह -2, 6 और इसका निर्देशांक क्या है आपका, यह 3, 1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बराबर 1/2 और मापांक में x1 कितना है, अगर यहाँ पे दर्शाएं तो x1 आपका a है और यहाँ पे देखिए y2 माइनस y3। तो y2 की अगर बात करें तो 6 है और y3 की अगर बात करें तो 1 है, तो -1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका, ये है -2। तो ये हो जाएगा आपके पास -2 और फिर कोष्टक में यहाँ पे y3 माइनस y1। तो y3 1 और y1 कितना आपके पास, ये है -2 है। तो ये हो जाएगा -2a और प्लस x3 यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है 3, तो ये हो गया 3 और y1 माइनस y1 की बात करें तो क्या है 2a और y2 की बात करें तो 6 है, तो ये हो जाएगा -6 और ये आपका मापांक में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 दूना 20 और बराबर में मापांक में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a और यहाँ पे देखिए गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा -2 और फिर माइनस में गुणा होकर प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना क्या 4a और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूना 6a और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 18 और ये मापांक बंद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा मापांक में, देखिए 6 4 10 5 15 ए हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मापांक हटाते हैं, ये हो जाएगा 15a माइनस 20 बराबर में 20 और 15a माइनस 20 बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -20। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं 20 को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर 20 20 40 और बटा में कितना 15। तो यहाँ पे 5 से काटते हैं तो 8 5 40 और 5 से कितना 15। तो a का मान यहाँ से 8 बटा कितना हो गया 3 हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा 15a और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से a का मान एक 0 आ गया। तो इस प्रकार a के दो मान मिल गए 0 और 8/3। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।